हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका अग्रवाल। थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। विद्युत क्षेत्र लेना है हमें, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है। तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपके पास में, सपोज इस तरीके से हमारे पास में कुछ एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने कोई भी डायपोल रखा है। तो सपोज यहाँ पर डायपोल है हमारे पास में, इस तरीके से डायपोल हमको पता है डायपोल क्या क्या होता है। ये हमारे पास में कोई डायपोल है, ये इसका पॉइंट ए, ये इसका पॉइंट बी। ओके, यहाँ पर हमारे पास डायपोल है तो क्या क्या साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता ही है 2a है। ओके, तो ये हमारा एक डायपोल है जो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में या एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है हमारे पास रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमको क्या करना है, रोटेट करना है, इसका घूर्णन करना है। तो घूर्णन करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि घूर्णन करने के लिए देखो अब ये क्या होगा, रोटेट होगा। तो रोटेट ये कैसे होगा, इस टाइप में होगा ये रोटेट। ठीक है, तो अगर इस टाइप में रोटेट होता है ये, तो सपोज पहले तो ये हो घूमकर इस टाइप में जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये इस टाइप में भी घूम जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रोटेट होगा। तो अभी जैसे अगर हमने इसको ये रोटेट किया है तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बना है ना, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट ले लेते हैं ताकि ये एंगल हमको सही से दिख जाए। ठीक है, और हम इसको बोल देते हैं, जिससे ये हमने ए और बी लिया है तो इसको हम बोल देते हैं ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, ए और बी को हमने रोटेट करके क्या ले लिया है, ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ वाला जो हमारा एंगल हो जाएगा और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये बड़ा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे एंगल्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक डायग्राम था कि जिसमें हमने क्या समझा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, और उसको हमको क्या करना है, रोटेट करना है अलग अलग एंगल से। एंगल्स अभी हमें कंफर्म पता नहीं कि कौन सा एंगल है, हम किसी भी एंगल से उसको रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट करने के लिए हमारे पास में देखो क्या हमको फाइंड, अगर हमारा यहाँ पर डायपोल जो हो रहा है वो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते ही यहाँ पर हमारे पास टो आ जाएगा, जो हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास रोटेट होने पर टो की वैल्यू क्या आती है, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हो। अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब क्या हो रहा है, देखो अगर हमारा डायपोल रोटेट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और हमको पता है अगर फोर्स लग रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क भी हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर हमारा रोटेट हो रहा है तो नाउ इफ इट इज रोटेटेड, नाउ इफ इट इज रोटेटेड फर्दर फॉर एंगल कुछ भी हो सकता है, डी थीटा हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा। दी वर्क डन क्या हो जाएगी हमारी वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो डॉट डी थीटा हो जाएगा ना। डायग्राम समझ में आया आपको कि हमारे पास देखो वापस से कि डायग्राम से सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास में रखा हुआ है क्या है, डायपोल रखा हुआ है, ये हमारा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसको हमने क्या कर दिया है, ये रोटेट कर दिया है। ठीक है, रोटेट कर दिया है, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और पहले से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो उसका कुछ ना कुछ एंगल ऑलरेडी पहले से ही क्या था। ठीक है, तो अब ये हमारा रोटेट होकर क्या हो गया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू इस तरीके से हो गया है। और भी हम इसको करना चाहें तो हम इसको और इस तरीके से रोटेट करेंगे, और यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा रोटेट होगा, जितना डिग्री हम देना चाहें उतना डिग्री पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बस हमेशा क्या होगा, हमारी थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर ये थीटा 1 था तो फिर ये थीटा 2, देन थीटा 3, जिस भी एंगल से आप इसको रोटेट करोगे वो हो जाएगा आपके पास में थीटा। तो अब देखो हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, इसमें हम टो की वैल्यू पुट करते हैं। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू
PE साइन थीटा डी थीटा। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने डी डब्ल्यू निकाला था, मतलब हम वही कर रहे थे है ना, अवकलन कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो अब अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, लिमिट हमारे पास में पता है कि हम किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां था तो यहाँ पर थीटा क्या था हमारा 0 डिग्री, थीटा क्या था हमारा 0 डिग्री था, और इससे हम इस एंगल पे चले गए तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, ये θ1, और यहाँ पर हमारा जो भी थीटा बना वो θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, θ1 से θ2 की। हम एक एंगल से दूसरे एंगल पे जा रहे हैं, अगर दूसरे से तीसरे पे जाते तो 2 से 3, θ2 और θ3 हमारी लिमिट आ जाती। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट्स आ जाएगी, PE साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब आपको पता ही ये आ गई तो सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। PE बाहर आ गया है, θ1 से θ2 रहेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो वी नो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या लग जाएगी, θ1 से θ2 हमारी लिमिट आ जाएगी। अब लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, θ2, तो माइनस कॉस θ2 माइनस, और ऑलरेडी इसका माइनस है ये, तो माइनस कॉस θ1 आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 लिख सकते हैं ना इसको। अब हमको पता है कि हमने पहले क्या लिया था, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। ठीक है, तो मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमारा थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से ही हम किसी अलग अलग एंगल्स पे लेके गए ना, इस वाले पॉइंट पर एग्जैक्टली हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी 0 डिग्री, फिर θ1 पे यहाँ पर चला गया, फिर θ2 पर आगे चला गया। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर कि θ1 तो ले रहे हैं हम लोग 0 डिग्री, तो यहां देख लेते हैं, θ1 हो जाएगा हमारे पास में, इफ θ1 0 डिग्री और θ2 हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हम अलग अलग थीटा लेंगे, क्योंकि हमने θ1 तो क्या लिया है 0 डिग्री, अब 0 डिग्री से हम किसी भी एंगल पे जा सकते हैं। तो हमारे पास में W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो PE कॉस, यहां पर हम θ1 की जगह क्या रख देंगे 0 डिग्री, और कॉस θ2 की जगह क्या आ जाएगा थीटा, क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट, PE 1 माइनस कॉस थीटा। यह आ गया है हमारा फाइनल रिजल्ट। कौन सा वर्क आ गया है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रोटेट किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में हमारा क्या वर्क होता है, टोटल वर्क। ठीक है, अब जो हम θ2 को थीटा ले रहे हैं, अब ये हमें पता है कि थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वही इसके क्या ले लेते हैं हम लोग, केसेस ले लेते हैं कुछ। और केसेस क्या होंगे, वही फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर इफ हमारे पास में थीटा हम क्या लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं, इट मीन्स कि हम क्या जा रहे हैं उसको 0 से 0 डिग्री, मतलब हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री टू 0 डिग्री पर अगर हम जा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 0 टू 0 डिग्री, तो हमारा वर्क क्या होगा, कुछ होगा क्या, होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा डायपोल तो क्या होगा, अपनी जगह से हटेगा ही नहीं ना, तो जब अपनी जगह से वो खिसकेगा ही नहीं, तो वर्क क्या आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। ओके, अगर सेकंड केस लेते हैं तो उसमें हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं। इट मीन्स अब हमने कितना रोटेट किया उसको, 0 डिग्री से हम उसको लेकर गए हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर ले जाने पर क्या होगा हमारे पास में, हमको पता है कि अगर हम 90 डिग्री पर ले जाते हैं तो θ2 की जिसकी जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में 0 होती है, तो रहेगा क्या W इक्वल्स टू PE, सिर्फ यही रहेगा ना हमारे पास में। ओके, एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने कितना रोटेट किया है, 0 डिग्री से हमने रोटेट किया है 180 डिग्री पर, तो इट मीन्स हमारी यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2PE। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके केसेस आ गए हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, और वर्क हमने तीनों डिग्रीज के लिए निकाल लिया है अलग अलग एंगल्स पे। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। जो हमने डायपोल को टर्न किया था, रोटेट किया था, उसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, हमने कल भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डायपोल फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ सर्टेन पोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन्फिनिटी, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता है ना, इन्फिनिटी से अगर हम चार्जेस को क्या लेके आते हैं, किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, या इसके अकॉर्डिंग किसी डायपोल तक लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई डायपोल है ना। ये क्या है, हमारे पास कोई डायपोल है और यहां इन्फिनिटी पे कोई एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्या करेगा, डायपोल तक आएगा। तो डायपोल तक आएगा तो देखो, उसको डायपोल पे आने के लिए पहले यहां पर भी आना पड़ेगा और फिर वो यहां पर भी आएगा। तो दोनों से इस पर फोर्स लगेगा, ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं, दोनों पे फोर्स लगेगा। अब देखो, दोनों पे अगर फोर्स लग रहा है तो दोनों का फोर्स का साइन क्या आएगा, है ना, अंतर क्या आएगा दोनों पे फोर्स के लिए। हमको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2a होता है। तो ध्यान से समझना, सपोज इन्फिनिटी से प्लस q तक आने के लिए उसकी डिस्टेंस है 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। और इन्फिनिटी से उस चार्ज को माइनस q पर लाने के लिए 10 मीटर तो होगी ही होगी। ठीक है, साथ में ये जो 2a है वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा और हो जाएगा। अब हमको तो सिर्फ साइन की बात करनी है, तो हम साइन अगर समझते हैं तो देखो, अगर प्लस है तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड या इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, QE। ये भी किसका हो जाएगा, हमारा फोर्स प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहां वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, प्लस की होगी। बट जो ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव चार्ज जो है इसका फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स माइनस QE। इट मीन्स कि ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होगी, है ना, जितनी होगी वो किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि माइनस और प्लस से जो होगा ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारा वर्क कहां से आएगा, या हम बोल सकते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी। तो देखो, ये तो हमारा कैंसिल आउट क्या हुआ है, जो 10 था वो कैंसिल आउट हो गया। बट जो ये 2a डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा आ रही है ना, माइनस क्यू की क्या है, 2a डिस्टेंस एक्स्ट्रा है प्लस क्यू से, है ना। इट मीन्स कि जो वर्क होगा वो किस पर होगा, माइनस क्यू तक के लिए हम निकालेंगे और एक्स्ट्रा किस पर आ रहा है, माइनस क्यू पर। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू पर ही क्या है, जो आवेश है या क्यू आवेश द्वारा जो हमारा वर्क किया हुआ है वो क्या है, सबसे ज्यादा भी है और ऋणात्मक भी है। तो ज्यादा भी है और ऋणात्मक भी है, दो चीजें, दो कंडीशंस हमें इसमें पता चल गई है। तो इसके लिए भी जो एक फाइन डायग्राम है आप देख सकते हो कि हमने वही कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। ठीक है, और यहां हमारा वही कोई एक पोटेंशियल, कोई हमारा डायपोल रखा हुआ है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, माइनस का Q प्लस का Q। इसके लिए हमें पता है फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में QE। ठीक है, इसके लिए हमें पता है फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में माइनस का QE, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2a, और इन्फिनिटी से हमारा इन पर क्या आएगा, कोई भी चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब अगर चार्ज आ रहा है तो हमें पता है कि हमारा जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, हम वर्क लिख सकते हैं W इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज। अब कौन से चार्ज पर हमारा ज्यादा फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू वाले पर ना, क्योंकि माइनस क्यू की डिस्टेंस 2a ज्यादा है किससे, प्लस क्यू से। तो फोर्स ऑन चार्ज कौन से चार्ज पर, माइनस क्यू पर, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कवर, कितनी उसने डिस्टेंस कवर करी, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना वो। तो डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करिए, 2a। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस क्यू पर हमारा फोर्स कितना लग रहा था, माइनस क्यू चार्ज पर, QE माइनस का ही, तो साइन भी आ जाएगा माइनस का QE इंटू डिस्टेंस कितनी थी, 2a। समझ आया, माइनस QE क्यों लिया है, क्योंकि हमने चार्ज लिया है नेगेटिव वाला। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है उस पर हमारा क्या है, अधिक कार्य करना पड़ रहा है, अधिक वर्क हो रहा है ना, किससे, प्लस क्यू की तुलना में, प्लस क्यू की कंपैरिजन में माइनस क्यू पर ज्यादा वर्क हो रहा है, क्योंकि ये 2a डिस्टेंस क्या है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखो,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पीई, लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है 2AQ। डायपोल हमने अच्छे से पढ़ा हुआ ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास W इक्वल्स टू माइनस PE। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं दस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा जो डायपोल है वो कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, तो पैरेलल रखा हुआ है तो उसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस का पीई। ये तो हमने पढ़ लिया इक्वेशन नंबर 1। बट हम तो इसको रोटेट भी कर रहे थे ना, तो अगर मैंने इसको पैरेलल से क्या कर दिया, किसी भी एंगल पे रोटेट कर दिया है, तो रोटेट के लिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखते हैं रोटेट के लिए, सो now work done in rotating by angle theta from the parallel position of electric field। किसी भी एंगल पर हम क्या कर रहे हैं, उसको पैरेलल पोजीशन से रोटेट कर रहे हैं, तो हमारी U2 कितनी आ जाएगी PE 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, यही आ जाएगा ना। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो U1 की वैल्यू रखते हैं माइनस PE प्लस U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, PE तो है ही है और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो आगे और सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा। ये आ रही है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना, सो हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू माइनस का साइन तो रहेगा ही, P पर भी वेक्टर लग जाएगा और E पर भी क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। तो ये तो आ गया है इसका वेक्टर फॉर्म। अब देखो इसी के साथ में जैसे हमने लास्ट के लिए केसेस निकाले थे तीनों अलग अलग, तो अब इसके लिए भी हम लोग केसेस देख लेते हैं। तो देखो केसेस क्या होंगे, 3 वही, थीटा एक बार हमको क्या लेना है 0, एक बार 180 और एक बार 90। फर्स्ट केस होगा इसके लिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या निकलेगी, मिनिमम निकलेगी माइनस पी, और ये जो कंडीशन होगी ये क्या होगी, स्टेबल होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम बोल सकते हैं स्थायी संतुलन। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री लेते ही ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। और ये वाली जो कंडीशन होगी इसमें क्या होगा, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो लास्ट आता है इसमें कंडीशन वो आती है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास में 0 डिग्री, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा इसमें 0 डिग्री। और इसी के ही साथ आपका थर्ड चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। अब आप लोगों को थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर के साथ वाले तो मैंने आपको बोला था साथ के साथ करते जाओ, अब जो आपके बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स है उन्हें भी ट्राई करना।